हेलो फ्रेंड्स, आई एम वासिम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद वासिम पर। आज फिर आप सभी के लिए स्टैटिक जीके का क्वेश्चन एंड आंसर लेकर हम आ चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन एंड आंसर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने उन्हीं क्वेश्चंस को ऐड किया है जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आप भी CGL, CHSL, MTS, SSC-GD, रेलवे या फिर कोई भी स्टेट PSC की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज एसोसिएटेड विथ व्हिच फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ए संतूर, बी तबला, सी सिम्फोनी, डी शहनाई। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। ऑप्शन डी शहनाई। शहनाई के साथ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान संपर्कित हैं। और यहाँ पर हम याद रखेंगे कि शहनाई के साथ और भी कुछ फेमस पर्सनालिटी हैं जो कि संबंधित हैं, जैसे कि दयाशंकर, अली अहमद हुसैन खान, जगन्नाथ, हरि सिंह, शैलेश भागवत, ये सब हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉन एज 3 फिंगर सैल्यूट इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा कमांड को 3 फिंगर सैल्यूट कहा जाता है? ए कंट्रोल प्लस ALT प्लस डिलीट, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, सी कंट्रोल ऑल्ट एस्केप, डी कंट्रोल शिफ्ट एरो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट को 3 फिंगर सैल्यूट कहा जाता है कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतनाट्यम इज अ फेमस फोक डांस ऑफ व्हिच स्टेट? भारतनाट्यम भारत के कौन से राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ए कर्नाटका, बी तमिलनाडु, सी केरला, डी आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। ऑप्शन बी तमिलनाडु। भारतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तमिलनाडु में और भी कुछ फेमस लोक नृत्य है, जैसे कि कुमी, कोलाट्टम, कावादी, ये सब हम याद रखेंगे। और इसी के साथ साथ कुछ फेमस आर्टिस्ट भी है भारतनाट्यम के, यामिनी कृष्णामूर्ति, टी बाला सरस्वती, रामा गोपाल, लीला सैमसन, मालविका सरकार, ये सब हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज ऑल्सो नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ए सरोजिनी नायडू, बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सी मदर टेरेसा, डी एनी बेसांत। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और सरोजिनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट थी। उनके कुछ फेमस पोएट्री हैं, जैसे कि द गोल्डन थ्रीशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द फीदर ऑफ द डॉन, ये सब हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस? पहला कंप्यूटर माउस किसने आविष्कार किया था? ए विलियम डेक, बी रॉबर्ट जावाकी, सी डॉगलस एंजेलवाट, डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी डॉगलस एंजेलवाट ने सबसे पहले कंप्यूटर माउस को आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु रोड द फेमस बुक बिटवीन द लाइन्स? बिटवीन द लाइन्स किताब किसने लिखी है? ए कुलदीप नैयर, बी मुंशी प्रेमचंद, सी नीरज सिंह चौधरी, डी मुल्क राज आनंद। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। ऑप्शन ए कुलदीप नैयर। कुलदीप नैयर ने बिटवीन द लाइन्स किताब लिखी थी। कुलदीप नैयर के और भी कुछ फेमस किताब हैं, जैसे कि द जजमेंट, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, इंडिया आफ्टर नेहरू, बियॉन्ड द लाइन एंड ऑटोबायोग्राफी, ये सब हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनेस्को कलिंग प्राइज वाज गिवन इन द फील्ड ऑफ? यूनेस्को कलिंग प्राइज कौन सा फील्ड में दिया जाता है? ए साइंस, बी लिटरेचर, सी पीस, डी जर्नलिज्म। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए साइंस। यूनेस्को कलिंग प्राइज साइंस का फील्ड से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ए मार्स, बी अर्थ, सी वेनस, डी जुपिटर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी वेनस। वेनस सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह है, और उसी के साथ साथ वेनस सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लेनेट भी है। और यहाँ पर हम याद रखेंगे कि वेनस को मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और अर्थ ट्विन के नाम से भी जाना जाता है। ये सब हम याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्मिनोलॉजी स्कूप इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स? ये जो टर्मिनोलॉजी है स्कूप, एक कौन से खेल से संबंधित है?
ए बास्केटबॉल, बी रेसलिंग, सी हॉकी, डी बैडमिंटन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। ऑप्शन सी हॉकी। स्कूप हॉकी के साथ संबंधित है। और यहाँ पर हम याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में और भी कुछ टर्म दे देता है और पूछता है कौन सा खेल से संबंधित है, तो यहाँ पर हम याद रखेंगे कि हॉकी के और भी कुछ फेमस टर्म्स हैं, जैसे कि कैरी, ड्रिबल, डॉज, जैब स्ट्रोक, टाई ब्रेकर, अंडर कटिंग, शॉर्ट कॉर्नर, फ्री हिट, ये सब हम याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज नीडेड टू बूट द कंप्यूटर। कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसका जरूरत पड़ता है। ए असेंबलर का, बी कंपाइलर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी लोडर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरत पड़ता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर को बूट नहीं किया जा सकता, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द फर्स्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया। इंडिया का पहला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कौन सा है। ए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, बी जौहर रोजगार योजना, सी इंदिरा स्वरोजगार योजना, डी आत्मनिर्भर अभियान। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसको कब लॉन्च किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1999 में। और इसका उद्देश्य क्या था, टू ब्रिंग द एसी स्टेट स्वरोजगारीज अबव द पॉवर्टी लाइन बाय प्रोवाइडिंग देम बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज। लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया था, रिवैम्प्ड कर दिया गया था, किसके साथ, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन सेट अप इन इंडिया। इंडिया में प्लानिंग कमीशन का स्थापना कब किया गया था। ए 1947, बी 1950, सी 2000, डी 2004 में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी 1950 में भारत में प्लानिंग कमीशन को स्थापित किया गया था। प्लानिंग कमीशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि 5 ईयर प्लान को फॉर्मुलेट करता है इंडिया में। और ये एक प्रकार का एडवाइजरी बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, न्यू दिल्ली में। और अगर हमको पूछ ले कि प्लानिंग कमीशन का पहला चेयरमैन कौन था, तब इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। और अगर पूछ ले हमको कि प्लानिंग कमीशन का पहला डेप्यूटी चेयरमैन कौन था, तब इसका आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा। और यहाँ पर हम ये भी याद रखेंगे कि प्लानिंग कमीशन को 2014 में डिसॉल्व करके नीति आयोग का फॉर्मेशन किया गया था 2015 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। इंडिया में पहला कॉटन मिल कहाँ स्थापित किया गया था। ए कानपुर, बी मुसलीपत्तनम, सी अहमदाबाद, बी बॉम्बे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी बॉम्बे में। बॉम्बे में सबसे पहले कॉटन मिल का स्थापना किया गया था, कितने साल में, 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच प्लेनेट वाज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ज्यूस। कौन सा प्लेनेट के नाम को रोमन गॉड ज्यूस के नाम पर रखा गया है। ए जुपिटर, बी वेनस, सी मार्स, डी प्लूटो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए आप सभी। ऑप्शन ए जुपिटर। जुपिटर प्लेनेट को रोमन गॉड ज्यूस के नाम पर रखा गया है। जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। और यहाँ पर हम याद रखेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लेनेट है। वो 8 प्लेनेट कौन कौन से हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोलंबो कप इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स। कोलंबो कप किस खेल से संबंधित हैं। ए फुटबॉल, बी बैडमिंटन, सी हॉकी, डी क्रिकेट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए फुटबॉल। कोलंबो कप फुटबॉल के साथ संपर्कित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज। एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का टोटल एरिया कितना है, 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। राजस्थान के सीएम कौन है, अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है, कलराज मिश्रा। और यहाँ पर हम याद रखेंगे कि अगर हमको पूछ ले कि इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तब इसका आंसर होगा यूपी। ये सब हम याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। सिंधु नदी की सबसे बड़ी शाखा नदी कौन सी है। ए झेलम, बी रवि, सी सुतलेज, डी चेनाब। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन डी चेनाब। चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। चेनाब नदी का फॉर्मेशन 2 स्ट्रीम से बनकर हुआ है। और 2 स्ट्रीम कौन कौन से है, द चंद्रा एंड द भागा, जो कि हिमाचल प्रदेश में जाके एक दूसरे से मिल गया है। और यहाँ पर अगर हमको पूछ ले कि सिंधु नदी का लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा नदी है,
तब इसका आंसर होगा झेलाम, चेनाब, बियास, सुतलेज। और अगर हमको पूछ ले कि सिंधु नदी का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा है, सयोक, गिलगिट एंड द काबुल रिवर, ये हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच इज द लार्जेस्ट कैनल ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा कैनल कौन सा है? ए सिरहिंद कैनल, बी हीराकुद कैनल, सी इंदिरा गांधी कैनल, डी यमुना कैनल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इंदिरा गांधी कैनल। इंदिरा गांधी कैनल भारत का सबसे बड़ा कैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ए रमेश बाइस, बी आनंदीबेन पटेल, सी कलराज मिश्रा, डी फागू चौहान। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए आप सभी। ऑप्शन बी आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ पर हम याद रखेंगे कि फागू चौहान कहाँ के राज्यपाल हैं? फागू चौहान मेघालय के राज्यपाल हैं। और कलराज मिश्रा राजस्थान के राज्यपाल हैं। और रमेश बाइस महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ये हम याद रखेंगे। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।